प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। संडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति डेक से कि बहुत ही जल्द आप अपने लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हो और उसके लिए इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो 2 कदम आप आगे बढ़ोगे तो यूनिवर्स आपकी तरफ 4 कदम आगे बढ़ेगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोर डिटेल्स। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं शिव शक्ति आपके लिए कौन सा ब्लेसिंग रेडी कर रहे हैं। Kamakala Kali. Okay, blessings of wealth and protection from outer and inner dangers. कमाकाला काली आई है आज। आई थिंक आज जो लोग देखोगे आप में से बहुत लोग शायद सपने में रिसेंटली माँ को देख चुके हो किसी ना किसी फॉर्म में, या फिर माँ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, काली माँ की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो। शायद कोई जाप भी, मंत्र चांटिंग करते हो काली के किसी फॉर्म के लिए, चामुंडा या काली या सम फियर्स फॉर्म को लेकर ही चांटिंग करते हो, बगलामुखी, समथिंग लाइक दैट, नॉट द सॉफ्टर फॉर्म्स। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन होगा, एंड इवन अदरवाइज फॉर द एंटायर कलेक्टिव। कमाकाला काली अगर आई है तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में वेल्थ तो आने वाला है, पैसा तो आने वाला है। आपकी जो भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है वहाँ कुछ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाला है। ऑफ कोर्स घर बैठे कुछ नहीं होगा, I'll check guidance from tarot, but yes, you are being blessed with wealth. सो पैसा आने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने वाली है, सम फॉर्म ऑफ हो सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या कोई कहीं इन्वेस्ट किए थे वहाँ से कोई अनएक्सपेक्टेड मनी ये आ सकता है। ऑल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स, बाहर के जो बाहर और अंदर, घर के बाहर और घर के भीतर और मन के अंदर के भी डेंजर्स से, ताकि आप सुरक्षित रहो, ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है। आउटर डेंजर्स, एक्सीडेंट्स, सम काइंड ऑफ कैलमिटीज़, या फिर कॉन्स्पिरेसी में फंस जाना, जो बाहर वालों के तरफ से होगा, नॉट पीपल हु आर पार्ट ऑफ योर फैमिली। में भी ऑफिस पॉलिटिक्स अगर चल रहा है, या फिर ऐसे ही चलते चलते सोसाइटी में कोई झगड़ा चल रहा, आई मीन चलते चलते कोई एक्सीडेंट हो गया या होने के चांसेस है, या फाड़ा कहते हैं हम लोग बंगाली में कि कोई कुछ दुर्घटना घटने के संयोग है। सो अगर ऐसा कुछ है, कोई भी डेंजर है, आपका कुछ भी संयोग है कि कोई डेंजर का संयोग है बाहर के फैक्टर से, नॉट फ्रॉम समवन यू नो। वो होता है ना कि उतपटांग, स्ट्रेंजर्स, या फिर ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर सोसाइटी में या बिल्डिंग में बहुत झमेला हो रहा है, ओवरऑल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटसाइडर्स की तरफ से जिनसे आपका कोई लेना देना भी नहीं है, वहाँ से अगर कोई डेंजर का संभावना है। अब किसके लिए क्या है मैं नहीं जानती, क्योंकि यहाँ कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है, प्राइवेट रीडिंग नहीं। बट एक तो चीज़ है कि बाहर कुछ तो आपके साथ दुर्घटना घटने वाली है इन नियर फ्यूचर, जो टल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पूरा हाथ कट जाना है वो नहीं होगा, शायद उंगली में थोड़ी सी प्रिक होके या थोड़ा सा स्क्रैच होके ही वो छूट जाएगा, क्योंकि जो होना है वो तो होता है। इंटेंसिटी कैन बी चेंज्ड विथ योर क्रियामन कर्मा। सो आपकी क्रियामन कर्मा सही दिशा जा रही है, दिस इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन। इसीलिए कमाकाला काली आई है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम these kind of dangers, outer dangers, also inner dangers. So किसी ने अगर आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन, जिसको हम लोग ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो किया है, या कोई जेलस इश्यूज़ है, कोई आपको देखकर नज़र इज़ रियल, सो नज़र दे रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। आपके घर की शत्रु से अगर कोई आपको क्षति का संभावना है इन नियर फ्यूचर, सो नो दैट वो भी टल जाएगी। इट विल बी रिवर्स्ड और इट्स इंटेंसिटी विल बी मिनिमाइज्ड। शायद आपको छू के निकल जाएगी, क्योंकि छू के इसलिए निकलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब यहाँ कार्मिक बैलेंस के लिए ही आए हैं, राइट। सो अगर
इट्स नॉट दैट कि कोई भी रैंडम हमारे ऊपर हमारे परिवार के सब लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते नहीं ना. व्हाई इज़ दैट स्पेसिफिक चाची या चाचा या मौसा या मौसी या जो भी है, क्यों हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है? इसका मतलब ज़रूर उनके साथ हमारा कोई कार्मिक लेन देन बाकी है. सो उनको वो अपना कर्मा करने देना होगा. बट क्योंकि आपका क्रियामन सही है, सो उस वजह से वो जो भी होगा वो टल जाएगी, उतना आपकी कोई क्षति नहीं होगी. ऑल्सो नाउ कम्स योर इनर डेंजर्स, जो मन के अंदर की है. फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, अपने आप को लेके जो नेगेटिव जो थॉट्स आपके आ रहे हैं, जिस चीज़ को लेके आप डर रहे हो. कामा काला काली अगर आई है तो आपको ये बोलने के लिए आई है कि निर्भय भव. वैसे भी जहाँ शिव शक्ति है वहाँ भय नहीं, जहाँ भय है वहाँ शिव शक्ति नहीं. सो एंड दिस इज साइंटिफिक ऑल्सो. अगर हमारी ईरा और पिंगला नाड़ीज बैलेंस रहती है तो ही हमारी सुषुम्ना सही से काम करती है. अगर हमारे अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस रहती है तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं. बिकॉज जो भी हम लोग एक्शन लेंगे, जो भी वो शक्ति, जो भी हम एक्शन लेंगे वो शिव के अवेयरनेस से ही लेंगे. सो इट वॉन्ट बी हैफेजेड एक्शन, राइट? सो जो भी है, एक चीज़ की मुझे बहुत तसल्ली है कि आज की जो कलेक्टिव हो, आप अपना क्रियामन सही कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग कि 100% सही कर रहे हो. 100% इज़ अ मिथ. 100% कोई सही नहीं कर सकता है, ना मैं, ना आप, ना कोई. इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑल्सो. जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ही एक्सपर्ट होंगे इस एक चीज़ को लेकर, राइट? सो एटलीस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग एंड हम लोग वी आर ट्राइंग, और ये बहुत बड़ी बात है. सो कहीं ना कहीं आपका क्रियावन सही तो हो रहा है. इसीलिए जो मेन है, देखो बिना पैसों का कुछ नहीं होता है. ये जो आप टैरेट देख रहे हो, इसके लिए भी मोबाइल चार्ज करना तो बनता है, इसीलिए उसके लिए पैसा लगता है. कोई फोकट में तो करके नहीं देता है. सो पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेट अस फेस इट. आज लाश को दफनाने जाओ या जलाने जाओ, वहाँ भी पैसे लगते हैं. सो यही. और एक बात देखो, जब आप मैं, मेरा तो खैर कोई नहीं है, छोड़ो. आप मतलब एक इंसान जब मरते हैं तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसके सारे पुराने कपड़े, जूते, सब कुछ दान दे देते हैं या फेंक देते हैं. पर ज्वेलरी, महंगी वॉचेस, पैसा, ये नहीं देते हैं, है ना? सो यही तो खेल है, यही तो रंगमंच का खेल है. खैर, सो जो भी है, सो हाँ, wealth is coming your way, financial security is coming your way, and also you are being protected from outside dangers, inside your house dangers, and your inner dangers. जो आपके मन में जिस चीज़ को लेके आपको डर लग रहा है ना, वो डर किसी ना किसी तरह से, सपोज जो भी आपका एप्रीहेंशन है, जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, वो डर का जो भी वजह है, जो कॉज है, रीज़न है, वो मिटा दिया जाएगा और आप उसको फेस कर पाओगे. ऑल्सो आई टेक अ क्लैरिफिकेशन कि व्हाट शुड यू डू. ये ब्लेसिंग तो आ रहा है, पर क्या है ना, पैसा एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड डालना तो ज़रूरी है. तो वही देखना है, ये ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. 10 of swords, you will have to walk away from things not meant for you. इतने सारे कौवे हैं, 10 कौवे हैं. सो यू हैव डन योर कार्मिक पगेशन, हैवी कार्मिक पगेशन, और अपना क्रियामन भी आप सही कर रहे हो. सो दिस 10 of swords इज अनदर कन्फर्मेशन हियर. जो भी रिपीटेड साइकिल चल रहा है ना, जो भी पैटर्न आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, वो पैटर्न अट्रैक्ट करना बंद करना होगा. एंड द only way to do is to walk away from things that are not meant for you. ज़बरदस्ती किसी चीज़ में एडजस्ट खुद को करने की कोशिश मत करो. अपना मन मार के, अपना मोडालिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने अस्तित्व के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ मत करो. जो चीज़ करने में आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है. सो जो काम करने का मन ना करे, इंट्यूटिवली जो आप फील करो कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे इससे बात नहीं करना चाहिए, मुझे अब ये स्टेप लेना चाहिए, फॉलो योर इंट्यूशन.
because somewhere or the other कामाकाला काली is the voice of your intuition. वो आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपसे बात करेंगे, डायरेक्शन देंगे. चलना तो आप ही को होगा. यू नो, डेस्टिनेशन में वेल्थ प्रोटेक्शन आपका वेट कर रहा है. आपको रास्ता जीपीएस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. आपका इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, वॉक अवे. अभी ना जिस सिचुएशन में हो वो बैरन हो चुका है. दैट इज़ लाइक अ डेजर्ट, नॉट द मीठा वाला डेजर्ट, मरुभूमि. हिंदी में क्या कहते हैं रेत वाला जगह को? आई एम फॉरगेटिंग. है जो भी है, बाद में याद आएगा. आई एम अ बंगाली. हिंदी में इसलिए रीडिंग करती हूँ क्योंकि भारतीय हूँ. भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और जो मेरे व्यूअर्स हैं मैक्सिमम सब को हिंदी समझ में आती है. बट एट द सेम टाइम इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी भी हूँ. साउथ पॉइंट में पढ़ी हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी. एंड इंग्लिश न्यूज़ मीडिया में काम करती थी एज अ जर्नलिस्ट. तो हिंदी बोलते बोलते भी फ्लो में इंग्लिश निकल जाता है. कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट अगेन ठीक है, जितना समझ में आए आपको उतना ही आपके लिए है, जितना ना है आपके लिए. एनीवे, सो जो भी है, ये अभी ना ये वीरान एक जगह बन गई है. इट हैज़ बिकम लाइक अ डेजर्ट. तो यू हैव टू वॉक अवे. एंड प्लीज़ रिमेंबर, आज की जो कलेक्टिव हो, योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ लोनली जर्नी. बट लोनली का मतलब ये नहीं है कि दुखी होना है, या इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिटरी जर्नी. वैसे देखा जाए तो हम सब अकेले ही हैं, अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे और अकेले ही रह भी जाते हैं. आप सोच लो कि आपके पास कोई नहीं है इसलिए आप अकेले हो. उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो अकेला या अकेली महसूस करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे, जब तक आप, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी इनसाइड. जब तक आप खुद को ना जान पाओ, जब तक आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन ना कर पाओ, तब तक ये लोनलीनेस आपके लिए विश होगा. द मोमेंट यू अलाइन विथ योर हायर एनर्जी, हायर सेल्फ, यही सॉलिट्यूड आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी. बट एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव एनर्जी है. बट कलेक्टिव का जो पैटर्न मैं देख रही हूँ, जो चैनलिंग मुझे हो रही है, इस कलेक्टिव को ना आपको तन्हा ही रहना होगा. इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिटरी जर्नी, इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिटरी लाइफ. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, यू नो. और एक तरफ से अच्छा भी है. दुष्टु गरुच्चे शून्य गोआल भालो. इट्स बेटर टू हैव एन एम्प्टी काउ शेड दैन अ नोटोरियस बुल. बदमाश बैल से अच्छा है शून्य गौशाला. So it's okay. अगर बट एट द सेम टाइम ये जो ब्लेसिंग आ रहा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल डेंजर्स, आपका भय का जो रूट कॉज है उसको भी अपरूटेड किया जाएगा. बट फॉर दैट यू विल हैव टू से नो, यू विल हैव टू से स्टॉप एंड यू हैव टू मीन इट. कभी कभी ना आपका नो भी यस, मैक्सिमम क्षेत्र में आप नो तो बोल देते हो बट वो यस ही होता है. योर बाउंड्रीज आर येट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. आपका क्रियामन सही तो जा रहा है पर आपका बाउंड्री अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है. तो स्ट्रेंथन योर बाउंड्री, वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू. अभी कोई इल्यूशन को बढ़ावा नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय शिव शक्ति शंभो.